पहले भी ये फैसला आया था, हमने उस फैसले को बदला। हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती। वैक्सीनेशन हो और उसके बाद उन्हें जहां है वहीं रहने दी। कुत्तों ने आपकी, मनुष्य की, सरकार की ज़मीनों को नहीं लिया है। सरकार ने, इंसान ने, मानव ने कुत्तों की ज़मीनों को लिया है। काल भैरव हैं, काल रात्रि हैं कुत्ते। हमारे समाज में अन्न का 16वां हिस्सा इंसान का कुत्ते का है। इंसान ने जीवन भर कुत्तों को खाना देने का वादा किया, इसीलिए कुत्तों के घर में किचन नहीं होता। कुत्ते देवी देवता का रूप है और आज हमारे यहाँ डॉग्स के इतने लवर्स इकट्ठे हुए जंतर मंतर पे होर्डिंग लेकर कुत्तों के आए हैं, जो चाहते हैं कुत्तों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। कुत्तों को आभास हो जाता है कि गांव में किसी की मृत्यु होने वाली होती है, वो रोने लगते हैं, वो भविष्य वक्ता हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कुत्तों की उस पावर है। देखा गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। जब एक तरफ एक तबका ये कहता है कि ये हमारे बच्चे हैं और इन्हें कोई भी उठाकर शेल्टर होम में नहीं डाल सकता क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, पर वहीं दूसरा वर्ग ये कहता है कि जो बेसहारा कुत्ते जिनकी कोई देखभाल करने को नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये पहल करना चाह रहा है तो इसमें समस्या क्या आ रही है। इस समय तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, ये स्ट्रीट डॉग्स का मैटर लगातार कुछ महीनों से चलता आ रहा है, कई लोग खिलाफ में हैं, कई लोग पक्ष में हैं। असल में क्या लगता है कि वाकई में अगर स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में डाला जाए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कुछ देखिए पहले भी ये फैसला आया था, हमने उस फैसले को बदला। हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती। वैक्सीनेशन हो और उसके बाद उन्हें जहां है वहीं रहने दी। इसके पीछे कई कारण है। कुत्तों ने आपकी, मनुष्य की, सरकार की ज़मीनों को नहीं लिया है। सरकार ने, इंसान ने, मानव ने कुत्तों की ज़मीनों को लिया है। जो उनके खेत थे, खलिहान थे, बाग थे, रास्ते थे, गलियारे थे, शहर थे, उनको आदमियों ने ले लिया है। कुत्तों को घर से बेघर किया गया। कुत्ते सनातन धर्म में, हमारे बहुत ही सनातन धर्म की बात करें तो काल भैरव हैं, काल रात्रि हैं कुत्ते। हमारे समाज में अन्न का 16वां हिस्सा इंसान का कुत्ते का है। जो जब अन्न बट रहा था सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, कुत्तों ने अपना अन्न इंसान को दे दिया और कहा ये इन्हें दे दो, ये हमें रोटी देगा। और इंसान ने जीवन भर कुत्तों को खाना देने का वादा किया, इसीलिए कुत्तों के घर में किचन नहीं होता, राशन नहीं होता और उसी आधार पर उनके लिए वो इंसान खिलाता है। जब भी मनुष्य कोई खाने बैठता है, कुत्ता 2 कदम दूर बैठ जाता है और उसे इंसान खाना डालता है, खिलाता है। अच्छा, पर जैसा आपने कहा कि सबको वैक्सीनेशन करना, बातें तो बड़ी सही लगती है, पर क्या लगता है जो सरकार भारत में रह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी देखभाल नहीं कर पा रही, इंसानों की देखभाल नहीं हो पा रही, तो ये जानवरों की देखभाल की सरकार कहाँ से? देश में कुत्तों को 2 भागों में बांट दिया। एक अमीर का कुत्ता है, वो फार्म हाउस में रह रहा है, वो बंगले में रह रहा है, कोठी में रह रहा है, मर्सिडीज पे घूम रहा है, उसके लिए कोई पाबंदी, उसके लिए नौकर नौकरानी सब लगे हुए। गरीब का कुत्ता जो फ्री का चौकीदार है, फ्री का वफादार है और गली मोहल्ले में रात में चौकीदारा करता है, उसकी स्मेलिंग पावर इतनी अच्छी है, वो पहचानता है जो हमारे गली का रहने वाला है, हमारा वो करने वाला है, तो वो उस तरह का कुत्तों को लेके इस तरह का है। तो कुत्तों को लेकर ये बात हमारी सामने आई है। कुत्ते के लिए पहली गाय की रोटी हमारे समाज में कुत्ते के लिए निकाली जाती है, दूसरी गाय की रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, घर में से गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, मछली के लिए दान निकाली जाती है और साथ में हमारे यहाँ सब उनकी पूजा हुई है, कुत्तों की पूजा हुई है। कुत्ते देवी देवता का रूप है और आज हमारे यहाँ डॉग्स के इतने लवर्स इकट्ठे हुए जंतर मंतर पे होर्डिंग लेकर कुत्तों के आए हैं, जो चाहते हैं कुत्तों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। सरकार को कुत्तों का प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये आवश्यक है, क्योंकि जब सनातन धर्म हाथी के लिए, गाय के लिए,
कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, नांग के लिए पूजा प्रवृत्ति रखता है तो उनका भी अधिकार है, उनके घर नहीं छीने जाने चाहिए। और पुलिस भी कुत्तों को एसपीजी में रहती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो जानते हैं कि कुत्तों में स्मेलिंग पावर है, इसीलिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में कुत्ते रखे जाते हैं। कुत्तों का फेयरवेल किया जाता है, कुत्तों का रिटायरमेंट किया जाता है, कुत्तों का सम्मान किया जाता है, कुत्तों का प्रोटेक्शन किया जाता है। इसीलिए कुत्तों के साथ ऐसा अन्याय और जस्टिस अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तेरी मेहरबानियां फिल्म इस बात को दर्शाती है कि कुत्तों के लिए किस तरह से लड़ाई समाज को लड़ने की ज़रूरत है। कुत्तों को आभास हो जाता है, हमारे दुष्यंत भाई ने कहा है, कुत्तों को आभास हो जाता है कि गांव में किसी की मृत्यु होने वाली होती है, वो रोने लगते हैं, वो भविष्यवक्ता हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। वो कुत्तों की उस पावर है जो जमीन पर रहते हैं। कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, और कुत्ता सामुदायिक जानवर है, उसको आवारा कहना भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गलत है। जो लोग कुत्ते को आवारा कहते हैं वो वाइल्ड लाइफ का भी अपमान है, मानव संसाधन का भी अपमान है, कृषि मंत्रालय का अपमान है। जहाँ जहाँ कृषि है वहाँ कुत्तों से जुड़ा हुआ मामला है। हर गांव में कुत्ते हैं, हर ढाणी में कुत्ते हैं, हर जगह कुत्ते हैं जो कि मानव के साथ जुड़े हुए हैं और उसके जीवन यापन का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, जंतर मंतर पे ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर अलग अलग अपनी अपनी राय रख रहे हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार को इसके लिए दोषी ठहराना। एक आपने देखा होगा डॉग लवर ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा था। फिर कई लोग मोदी योगी को भी इस तरीके से बोलते हैं कि ये सरकार जो है वो कुत्तों के पीछे पड़ी हुई है। क्या लगता है सरकार का कोई इसमें रोल है? देखिए, सरकार को जब कूड़ा जलता है तो हेल्पलाइन है, जब एमसीडी की हेल्पलाइन है तो कुत्तों को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनका भी संरक्षण और सुरक्षा होना चाहिए। कुत्ते हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज की ज़रूरत है। समाज ने उन्हें अपने जीवन का हिस्सा माना है। कुत्ता राजाओं के यहाँ भी रहे, महाराजाओं के यहाँ रहे। दिल्ली पुलिस की जांच टीम में भी कुत्ते हैं और उनकी जांच टीम में भागीदारी भी मानी जाती है, इसलिए उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।